शील प्रभुपाद की जय, गुरु का रंग की जय। शिल प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर के गुणों का वर्णन किस प्रकार से करते हैं उस श्रृंखला को हम श्रवण कर रहे हैं। पिछले सत्र में एक भक्त पतित आत्माओं के प्रति दयालु रहता है, प्रचार के द्वारा नाम कीर्तन को सदैव भगवान की प्रसन्नता हेतु वह करता है और उसका खाना मतलब भगवान को खिलाने के समान कहा जाता है। सदैव कीर्तनीय सदा हरि की श्रेणी में रहता है और भगवान नाम जप में तल्लीन रहता है। उसका उद्देश्य भगवान नाम जप के द्वारा कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना होता है, कृष्ण की सेवा को प्राप्त करना होता है। मुक्ति और पाप कर्मों से छुटकारा उसका उद्देश्य नहीं रहता। ये हम श्रवण किए थे। अब कुछ और भी गुण हैं जो हरदास ठाकुर में दिखते थे, उसको हम श्रवण करेंगे। भक्त विचलित नहीं होता। वे जो नारायण पर अर्थात शुद्ध भक्त नहीं है, वे संसार की इस द्वैतता से विचलित होते हैं, किंतु ईश्वर में निरंतर अनुरक्त रहने के कारण भक्त उससे तनिक भी विचलित नहीं होते। उदाहरणार्थ हरदास ठाकुर को 22 बाजार में बेतों से पीटा गया, किंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए, उल्टे व हंसते हुए इस पिटाई को सहते रहे। संसार की विचलनकारी द्वैतताओं के होते हुए भी भक्त कभी विचलित नहीं होते, चूंकि वे अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर रखते हैं और उनके पवित्र नाम में केंद्रित रहते हैं। अतः उन्हें इस द्वैतता से उत्पन्न होने वाले तथाकथित दुख तथा आनंद का अनुभव नहीं होता। श्रीमद् भागवतम 6वां स्कंद 17वां अध्याय 29वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहे हैं। प्रभु जी कहते हैं दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक नारायण पर अर्थात जो शुद्ध भक्त नहीं है, और जो नारायण पे पूरी तरह आश्रित हैं वे शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान पे आश्रित रहने वाले भक्त कभी भी संसार की जो द्वैतता है उससे विचलित नहीं होते। द्वैतता मतलब किसी ने अपमान किया तो गुस्सा नहीं होते, किसी ने स्तुति किया तो प्रसन्न नहीं होते। हानि लाभ, यश अपयश, सर्दी गर्मी, शीत उष्ण, स्त्री पुरुष, धूप छांव, ये सब द्वैत कहलाया जाता है, क्योंकि उन भक्तों का जो मन है निरंतर कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहता है। उदाहरण हरदास ठाकुर का दिया गया है, जिनको 22 बाजारों में बेतों से पीटा गया। इतना पीटने पर भी हरदास ठाकुर कभी भी विचलित नहीं हुए, हंसते हुए उस पिटाई को सहन करते रहे। हरदास ठाकुर का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर था और उनके पवित्र नाम में केंद्रित था। इस कारण से संसार की द्वैतता उस भक्त को विचलित नहीं कर पाती। दिव्य धरातल नारद मुनि एक महान संत हैं और दिव्य पद पर स्थित हैं। अतः स्वयं तरुण होते हुए भी वह एक तरुणी स्त्री को शरण देकर उसकी सेवा स्वीकार कर सकते थे। हरदास ठाकुर ने भी एक वेश्या तरुणी से रात्रि के गहन अंधकार में बातें की थी, लेकिन वह स्त्री उनके मन का विचलित नहीं कर पाई। उल्टे वे हरदास ठाकुर के आशीर्वाद से शुद्ध भक्त अर्थात वैष्णवी बन गई, किंतु स्त्रियों की संगति से दूर रहकर विधि विधानों को कड़ाई से पालन करना चाहिए। कहा गया वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञाना भुजाए। बड़ा से बड़ा विद्वान भी वैष्णव की शरण में जा सकता है। अतः पिछले श्लोक में स्पष्ट कहा गया देवऋषे अंतिके साकुतो भया। प्रहलाद महाराज की माता कयादू सभी प्रकार के भय से रहित होकर नारद मुनि के संरक्षण में रहती रही। इसी तरह नारद मुनि अपने दिव्य पद के कारण उस तरुणी के साथ अविचल भाव से रहते रहे। नारद मुनि, हरदास ठाकुर तथा ऐसे ही आचार्य जिन्हें भगवान के
यश का प्रचार करने की विशेष शक्ति प्राप्त है, वे कभी भौतिक पद तक नीचे नहीं उतर सकते। अतएव यह सर्वथा वर्जित है कि आचार्य को सामान्य मनुष्य माना जाए। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 7वां अध्याय श्लोक क्रमांक 14। तो भक्त जो होते हैं मुख्य रूप से जिनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, ऐसे भक्त दिव्य पद पर स्थित होते हैं। तरुण होते भी तरुणी स्त्री के प्रति उनका आकर्षण नहीं होता। कोई तरुणी स्त्री उनको शरण देकर उनकी सेवा करे, इससे भी वे विचलित नहीं होते। यहाँ पे हरदास ठाकुर का उदाहरण दिया है। जब वह तरुण थे तो एक तरुणी वेश्या रात्रि के गहन अंधकार में उनके पास आई। हरदास ठाकुर उनके साथ बात किए। हरदास ठाकुर का मन उस स्त्री को देखकर कभी भी विचलित नहीं हुआ। उल्टे हरदास ठाकुर के आशीर्वाद से वह स्त्री जो वेश्या थी शुद्ध भक्त बन गई, वैष्णवी बन गई। तो एक साधारण भक्त को तो स्त्रियों की संगति से दूर रहकर विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, लेकिन एक महान वैष्णव का क्रिया मुद्रा कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता। तो यहाँ पे एक उदाहरण और दिया है देवर्षि नारद मुनि का, जिन्होंने प्रहलाद महाराज की माता कयाधु को संरक्षण प्रदान किया था जब इंद्र कयाधु का अपहरण करके ले जा रहा था। तो नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम में लेकर आए और उसको भक्ति का प्रचार प्रसार किया, उसको भक्ति का तत्व समझाया। इसलिए कहा गया है कि आचार्य जो होते हैं उनको सामान्य मनुष्य कभी भी नहीं मानना चाहिए। नकल मत करो जो इंद्रियों को तथा कर्मेंद्रियों को रोक लेता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चय अपने को धोखा देता है और वंचक कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए वह कृष्ण के लिए गंभीर रूप से कर्म करे। उसे हरदास ठाकुर जैसे महापुरुषों की नकल नहीं उतारनी चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसे अनुकरण की निंदा करते हुए कहा है, दुष्ट मन तुम किशेर वैष्णव प्रतिष्ठार तरे निर्जनेर घरे तब हरिनाम केवल कहतव। मेरे मन तुम कैसे भक्त हो, तुम केवल सस्ती प्रतिष्ठा के लिए निर्जन स्थान में बैठ जाते हो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का दिखावा करते हो। किंतु ये सब ठगी है। हाल ही में मायापुर में एक अफ्रीकी भक्त ने हरदास ठाकुर का अनुकरण करना चाहा, किंतु 15 दिन के बाद वह अशांत हो उठा और भाग गया। एकाएक हरदास ठाकुर का अनुकरण करने का प्रयत्न मत करो, तुम कृष्ण भावना भावित कर्मों में लगो। इससे तुम धीरे धीरे मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हो सकेंगे। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। शुद्ध भक्त की नकल नहीं करनी चाहिए, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। आचार्यगण कहते हैं कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त का अनुकरण करता है तो इसका मतलब वो सस्ती लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। उदाहरण के लिए बताया गया, एक अफ्रीकी भक्त मायापुर में आया और रोज हरिदास ठाकुर की तरह 3 लाख नाम जप करने लगा। 15 दिन तक 3 लाख नाम जप चला, उसके बाद वह अशांत हो गया और भाग गया। इसलिए पापा जी कहते हैं हरदास ठाकुर का नकल करने का प्रयत्न मत करो, धीरे धीरे अपने शरीर को कृष्ण की सेवा में लगाओ, जिससे तुम्हें मुक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ग्रंथों का प्रकाशन, अतः आचार्य का कर्तव्य है कि वे ऐसे साधन खोजे जिससे भक्त शास्त्रोक्त विधि से भक्ति कर सके। उदाहरणार्थ रूप गोस्वामी ने आगे आने वाले भक्तों की सहायता करने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ का प्रकाशन किया। इस तरह आचार्यों का कर्तव्य है कि वह भावी भक्तों को भक्ति करने में सहायक पुस्तकें प्रकाशित करें, जिससे लोग परमेश्वर की कृपा से भगवत धाम वापस जा सके। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इसी मार्ग की संस्तुति की जाती है और इसी का पालन किया जाता है। इस तरह भक्तों को सलाह दी गई है कि वे 4 पाप कर्मों से बचें। यह है अवैध, यौन, नशा,
मांसाहार तथा जुआ। उन्हें प्रतिदिन 16 मालाएं जप करने की भी सलाह दी गई है। ये प्रामाणिक आदेश है, चूंकि पाश्चात्य देशों में सतत कीर्तन संभव नहीं है, अतः बनावटी तरीके से हरदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए, किंतु इसी विधि का पालन करना चाहिए। जो लोग अधिकारियों द्वारा प्रकाशित विविध पुस्तकों में संस्तुत विधि विधानों का पालन करते हैं, कृष्ण उन्हें भक्त के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अज्ञान के सागर को पार करने के लिए भगवान के चरण कमलों की नौका बनाने की उपयुक्त विधि आचार्य द्वारा बतलाई जाती है, और यदि पालन करता इस विधि का दृढ़ता से पालन करता है तो वह भगवत कृपा से गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाता है। यह विधि आचार्य संप्रदाय कहलाती है, इसलिए कहा गया है कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मतहा। पद्म पुराण। आचार्य संप्रदाय नितांत प्रामाणिक है, इसलिए इस संप्रदाय को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा सारा प्रयास व्यर्थ जाएगा। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गीत गाया है, तांदेर चरण से भी भक्त सनिवास, जन्म जन्म आए अभिलाष। मनुष्य को चाहिए कि आचार्यों के चरण कमलों की सेवा करे और भक्तों के समाज में रहे, तब भव सागर पार करने का प्रयास सार्थक होगा। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 2 अध्याय श्लोक क्रमांक 31। तो आचार्यों का यह भी कर्तव्य है कि अन्य जीवों के लिए शास्त्रोक्त विधि से उनको भक्ति कराने के लिए कोई ऐसा साधन खोजे जिससे ऐसे लोग भक्ति कर सके। तो ग्रंथों का प्रकाशन बहुत जरूरी है। आचार्यगण क्या करते हैं, भक्ति में ग्रंथ का प्रकाशन करते हैं, और जिससे लोग इन ग्रंथों को खरीद कर पढ़ें और भगवत धाम वापस जा सके। तो जो भक्त भगवान की सेवा में लगे हैं उनको कड़ाई से 4 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, और साथ ही साथ भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जप 16 मालाएं करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि पाश्चात्य देशों में सतत कीर्तन कर पाना संभव नहीं है, इसलिए बनावटी तरीके से हरदास ठाकुर का नकल करने का प्रयास मत करो। शास्त्र में दिए गए विधि विधान का पालन करो, और जो विधि विधान का पालन करता है कृष्ण उन्हें भक्त के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। आचार्यों ने इस भाव सागर को पार करने के लिए एक नौका बताई है, वो नौका है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। और साधन अवस्था में कोई इस विधि का दृढ़ता से पालन करे, भगवान के नाम का जप करे, इन 4 नियमों का पालन करे, अवश्य ऐसा भक्त भगवत कृपा से गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता है। इसलिए परंपरा को स्वीकार करना चाहिए। आचार्य संप्रदाय जो प्रामाणिक है, 4 प्रामाणिक संप्रदाय है, उन संप्रदायों में जो आचार्य है उन आचार्यों का आश्रय लेना चाहिए। अद्भुत चरित्र, चैतन्य वृक्ष की 20वीं शाखा हरदास ठाकुर थे। उनका चरित्र अद्भुत था। वे निर्बाध रूप से प्रतिदिन 3 लाख बार कृष्ण नाम का जप करते थे। सचमुच ही भगवान नाम का 3 लाख बार जप करना आश्चर्यजनक है। ना तो कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा कर सकता है, ना ही किसी को हरदास ठाकुर के इस आचरण की नकल करनी चाहिए, किंतु यह अनिवार्य है कि हर व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप करने के लिए निश्चित व्रत को पूरा करे। इसलिए हमने अपने संघ के हर अनुयायी के लिए निर्धारित कर दिया है कि प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करे। ऐसे जप को उच्च कोटि का होने के लिए निरपराध होना चाहिए। अपराध रहित नाम का जप यांत्रिक ढंग से किए जाने वाले जप से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। चैतन्य भागवत आदि खंड अध्याय 2 में कहा गया है कि हरदास ठाकुर का जन्म बूढ़न ग्राम में हुआ था, किंतु कुछ काल बाद वे गंगा तट पर स्थित फुलिया में आकर रहने लगे, जो शांतिपुर के निकट है। मुसलमान मजिस्ट्रेट काजी द्वारा दंडित होने के वृत्तांत से पता चलता है कि हरदास ठाकुर कितने विनम्र एवं उदार थे और किस तरह उन्होंने महाप्रभु की अहेतु की कृपा प्राप्त की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अभिनीत
नाटकों में हरदास ठाकुर पुलिस अफसर की भूमिका निभाते थे। जब वे बेनापोल में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, तब साक्षात माया देवी ने उनकी परीक्षा ली थी। हरदास ठाकुर के तिरुभाव का वर्णन चैतन्य चरितमृत अंतलीला के अध्याय 11 में हुआ है। यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि हरदास ठाकुर खुलना जिले के बूढ़न नामक ग्राम में जन्मे थे। पहले यह गांव सातकशीरा डिवीजन के अंतर्गत 24 परगना जिले में था। तो संक्षेप में हरदास ठाकुर का चरित्र बताया गया है। कुलीन ग्राम के निवासी श्री हरदास ठाकुर की एक उपशाखा में कुलीन ग्राम के निवासी थे। इनमें से सत्यराज खान या सत्यराज वसु सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, जिन्हें हरदास ठाकुर की पूरी कृपा प्राप्त थी। तात्पर्य सत्यराज खान गुणराज खान के पुत्र तथा रामानंद वसु के पिता थे। हरदास ठाकुर चातुर्मास्य में कुछ समय तक कुलीन ग्राम में रहते थे, जहां वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। वहां उन्होंने वसु परिवार के वंशजों को अपना कृपा पात्र बनाया। सत्यराज खान को रथ यात्रा उत्सव के समय जगन्नाथ अर्चा विग्रह के लिए रेशमी रस्से लाने का सेवा कार्य सौंपा गया था। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के गृहस्थ भक्तों के धर्म के विषय में जो जिज्ञासाएं की थी, उनके उत्तर मध्य लीला खंड में अध्याय 15 तथा 16 में सविस्तार दिए हुए हैं। कुलीन ग्राम हावड़ा से बर्दवान जाने वाली नई रेलवे लाइन पर जौग्राम नामक रेलवे स्टेशन से 2 मील की दूरी पर स्थित है। महाप्रभु कुलीन ग्राम के निवासियों की बड़ी प्रशंसा करते थे और कहते थे कि कुलीन ग्राम का कुत्ता भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। कुलीन ग्राम के कुछ निवासी थे जिन पे हरदास ठाकुर की विशेष कृपा थी, और जिस पे भक्त की कृपा तो उस पे भगवान की भी कृपा रहती है। तो इस गांव के निवासी मुख्य रूप से रथ यात्रा उत्सव के समय जगन्नाथ अर्चा विग्रह के लिए रेशमी रस्सी लाने का सेवा कार्य करते थे। चैतन्य महाप्रभु के गृहस्थ भक्तों के धर्म के विषय में जो भी जिज्ञासा है, इस कुलीन ग्राम के निवासियों ने की थी। और कुलीन ग्राम इतना प्रिय है महाप्रभु को, महाप्रभु कहते हैं कि इस गांव में रहने वाला कुत्ता भी मेरे को बहुत प्रिय है। इस प्रकार से भगवान से पहले भक्त की कृपा आवश्यक है। जिस पे भक्त की कृपा होती है उसको भगवान की कृपा अवश्य ही मिल जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।